Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग किन किन कारणों से, किन किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में होते हैं और हमारी बॉडी में कौन कौन सी वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हमारे अंदर आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी, आप लोगों को बताया था कि जो है सीमेन का प्रोडक्शन जहाँ पर होता है और सीमेन जहाँ पर स्टोर होता है ना, ज़ुरूफ़ मनी हम लोग कहते हैं। तो ज़ुरूफ़ मनी जब ख़राब हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं या उसके अंदर कोई और कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों में होते हैं। ये हमने आप लोगों को कल बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ये जो पूरा स्क्रोटम का पार्ट है उसमें अगर कोई कमी और ख़राबी हो जाए, वीकनेस हो जाए, या किस किस तरह की जो ख़राबियाँ होती हैं उनमें से हम कुछ आज बात करेंगे और कुछ कमियों और ख़राबियों के बारे में कल बात करेंगे। और जब ये ख़राबी और कमी किसी शख्स में होती है तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट किस तरीक़े से हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल एक हम बात करें कि अगर किसी शख्स में जो ज़ुरूफ़ मनी है, मतलब स्क्रोटम का पार्ट है पूरा, है ना, और इसी तरीके से वास्ट डिफरेंस है, अगर इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई इशू होता है तो फिर परेशानी क्या क्या होती है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। एक ओवरऑल सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि शहवत में कमी हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि लो लिबिडो की शिकायत होती है, ख्वाहिशात में कमी आने लगती हैं। हाइपोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, यानी कि जो सीमेन है उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, क़िल्लत मनी की शिकायत होती है। लोअर बैक एक होता है, कमर में दर्द होने लगता है ऐसे लोगों में। और इसी तरीके से ऐसे लोगों में जो है चक्कर की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, है ना, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो इस तरह की परेशानियां, एक ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर किसी शख्स में ज़ुरूफ़ मनी की कोई प्रॉब्लम होने लगती है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ज़ुरूफ़ मनी में क्या क्या कमियां होती हैं, बेसिकली मिजाज बिगड़ जाता है उसका, है ना, गर्मी, खुश्की और इस तरीके से और भी दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को कल बताएंगे उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और दोनों के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होगी तो आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, और लास्ट में एक बहुत ही ख़ास नुस्खा बता देंगे, बहुत ईजी, आप घर पे आसानी से बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, अगर खुश्की हो जाती है ना, आपका जो ज़ुरूफ़ मनी है, स्क्रोटम का पूरा पार्ट है, वहाँ पर खुश्की हो जाती है और वीकनेस हो जाती है। एक कंडीशन ये होती है कि खुश्की हो जाती है और वीकनेस हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में कैसे पता चलेगा आपको कि खुश्की और वीकनेस हो गई है? तो देखिए, जब खुश्की होगी तो मनी आपकी जो है उसमें गाढ़ापन आ जाएगा। गर्म और खुश्क चीज़ें जब आप जो है खाएंगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपको जो है नुकसान होगा। गर्म और खुश्क चीज़ें खाएंगे तो नुकसान होगा, और तर चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है, एक इसकी अलामत होती है कि अगर ज़ुरूफ़ मनी में जो है खुश्की आ गई है, वो कमज़ोर और वीक हो गई हैं, तो फिर मनी आपकी जो है वो खुश्क होगी, गाढ़ी होगी, गाढ़ी मनी आएगी। और गर्म और तर चीज़ें आप खाएंगे तो फिर उससे आपको और ज़्यादा नुकसान होगा और तर चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ज़ुरूफ़ मनी जो है, स्क्रोटम का पूरा पार्ट जो है जहाँ पर मनी स्टोर होती है, वहाँ पर अगर गर्मी हो जाए, है ना, उसमें गर्मी पैदा हो गई, बहुत मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग बता देते हैं गर्मी हो गई, बट उसका रिजोल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें पता नहीं चलती। कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर गर्मी हो गई है? गर्मी पता चलेगा इस तरीके से कि मनी जो है वो गाढ़ी आएगी आपकी, और इसी तरीके से उसकी जो रंगत होगी वो जर्दी माइल होगी, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसका येलो कलर की थोड़ी होने लगेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो खुसियतैन हैं, अंडकोश जो होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
मनी जो है थोड़ा जल्दी खारिज होगी, यानी कि एक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इसमें आएगा आपके क्या कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। और इसी तरीके से जो आलाए तनासुल है, जो पेनिस है आपका, उसके ऊपर रगें, बहुत सारी वीन्स आपकी ज़ाहिर होने लगेंगी इसकी वजह से, अगर ज़ुरूफ़ मनी में खुश्की गर्मी हो जाएगी अगर आपके, है ना, तो इस तरह की परेशानी हो जाएंगी। तो ये आपकी समझ में आ गया कि अगर गर्मी हो जाएगी तो क्या क्या इश्यूज़ होंगे, आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा होता है, वो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो अब ज़ाहिर सी बात है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा इससे, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुराते इंजाल या हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो अब क्या है, उसके लिए बहुत सारी दवाएं लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन परेशानी किस वजह से है आप समझ रहे हैं ना। परेशानी है क्योंकि उसमें हो गई है गर्मी, और गर्मी की वजह से उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। अब आप फोर्सफुली ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे आपका इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो प्रोलॉन्ग हो जाए, वो बढ़ जाए। तो फिर अब जाहिर सी बात है गर्मी तो उससे ख़त्म नहीं होगी। असल सबब है यहाँ पर गर्मी। गर्मी ख़त्म ना करके आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं, बैड इफ़ेक्ट आते हैं, बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी बॉडी पे। तो एक नुस्खा हम आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो कैसे आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। सालम मिस्री और तुख्म रेहान बहुत इजी है। सालम मिस्री आसानी से मिल जाता है, तुख्म रेहान भी मिल जाता है। सालम मिस्री 10 ग्राम आपको लेना होता है, तुख्म रेहान जो है वो आपको 30 ग्राम लेना है। दोनों को मिक्स करके बारीक बिल्कुल पीस लीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए 7 हिस्सों में, मतलब इनकी बराबर बराबर इक्वली बिल्कुल 7 डोजेज़ बना लीजिए। 7 डोजेज़ जब बन जाएंगी, डेली बेसिस पे आधा पाव दूध में क्या करना है आपको, उसको पकाना है, खूब पका करके उसको पीना है, बस ये करना है आपको। बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपकी, ये आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप इसको पकाएंगे दूध में तो उसको चलाते रहेंगे ताकि बलाई ना जमने पाए, वरना उस पर ना बलाई जम जाती है तो फिर वो बेमज़ा हो जाता है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता और वो कमी भी हो जाती है ना। तो बलाई नहीं जमने देना, उसको चलाते रहना है, उसके बाद पी लेना है बस। ये इस तरीके से करके इंशाल्लाह ये जो गर्मी आपके अंदर आई होगी ज़ुरूफ़ मनी में, वो रिज़ॉल्व हो जाएगी आपकी, और इस तरह की जो परेशानियां होती हैं वो आपकी इससे रिज़ॉल्व हो जाएंगी। बाकी और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ज़ुरूफ़ मनी के, है ना, मतलब कि ज़ुरूफ़ मनी अवइया मनी कहते हैं इसको हम लोग। मतलब क्या होता है, जहाँ पे मनी जहाँ जहाँ पे पहुँचती है और जिस तरीके से वो जहाँ पर वो स्टोर होती है, और जो पार्ट्स हमारी बॉडी के इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग ज़ुरूफ़ मनी या अवइया मनी के नाम से जानते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बताया कि खुश्की हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो उसकी वजह से वीकनेस आती है बहुत ज़्यादा, और जो है मनी जो होती है वो गाढ़ी खारिज होती है। और इसी तरीके से गर्म और खुश्क चीज़ें जब आप खाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा, तर चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात जब गर्मी हो जाती है उसके अंदर तो फिर मनी गाढ़ी खारिज होती है, रंगत उसकी जो है जर्दी हो जाती है, खुसियतैन जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, मतलब टेस्टिकल्स का साइज़ बढ़ जाता है, और इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है और आलाए तनासुल पर रगें ज़ाहिर होने लगती हैं। इस तरह की परेशानियाँ इससे होती हैं। इसके लिए ख़ास एक नुस्खा हमने बता दिया कि अगर इस तरह की परेशानी है तो फिर किस तरीके से उस नुस्खे को प्रिपेयर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कुछ 2 चीज़ें हमने आपको बताई हैं ज़ुरूफ़ मनी से रिलेटेड, कि अगर आपको इसके अंदर ये परेशानियां होंगी तो इस तरीके से आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ और सेक्सुअल वीकनेसेस आएंगी और आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कल की वीडियो में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल भी बात करेंगे कुछ ज़ुरूफ़ मनी के दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं, दूसरी जो ख़राबियाँ और कमियाँ हैं उनके बारे में और उनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने बताया आप लोगों को वो आपकी समझ में आया होगा और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।